हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू करियर इन एक्शन, लगन आपकी एडवाइस हमारी। दिस इज शिल्पा सरोज और आज के माइनिंग सिद्धार्थ सर्वेयर जीके कैप्सूल क्लास 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सो आज के क्लास में हम क्या देखेंगे, बुक्स एंड ऑथर्स। टॉपिक क्या है, बुक्स एंड ऑथर्स है। हमने इसके पहले जीके कैप्सूल 1 और 2 देखा है। 1 में स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखा हमने, उसके बाद फिर हमने जनरल साइंस का पोर्शन देखा, उसके बाद फिर ये जो है कैप्सूल 3 है और जिसके भी पार्ट 1 है तो उसके पार्ट 2 पार्ट 3 आते रहेंगे। लेकिन हम जो है एटलीस्ट एक कवर तो करें ना, टॉपिक तो कवर करें। तो बुक्स एंड ऑथर्स को देखेंगे और एक और चीज़ समझ लीजिए कि बुक्स एंड ऑथर्स में भी चीज़ें हैं। कैसे, करंट पोर्शन ये आज हम देखेंगे, ठीक है। स्टैटिक पोर्शन मैं दूसरी वीडियो में लेके आऊँगी, ठीक है। तो बुक्स एंड ऑथर, जैसे मान लीजिए आप करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है तो करंट अफेयर से जो बुक्स और पूछेगा वो आप देख लो एक बार, ठीक है। स्टैटिक का मैं अलग वीडियो लेके आऊँगी तो स्टैटिक का अलग देख लीजिएगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। चलो तो एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज ऑन बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। सबसे पहला देखो, जर्नी ऑफ अ नेशन, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, री मर्ज, री इन्वेस्ट, री इंगेज। तो ये बुक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये इंडियन इकोनॉमी की बुक है, ठीक है। तो ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो संजय बारू की बुक है, ये संजय बारू जी की बुक है, ठीक है। जर्नी ऑफ अ नेशन, याद रखिएगा जब नेशन की बात हो तो संजय बारू याद रखना है आपको। जब 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब 75 साल जो इंडियन इकोनॉमी के हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें हुई, क्या क्या नेशन के लिए मतलब री इन्वेस्ट हुआ, री इंगेज हुआ, री मर्ज कैसे किया, ये सब चीज़ें के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो संजय बारू याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखो, इंडियंस एट हेरोड गेट, इंडियंस एट हेरोड गेट, ये बुक किसकी है, इमेज में देख पा रहे हो। इंडियंस एट हेरोड गेट लिखा है जेरूसलीम टेल, ठीक है। जेरूसलीम टेल लिखा है नवतेज शर्मा जी की, सॉरी नवतेज शर्मा नहीं है, ये नवतेज शर्मा है, एक मिनट, नवतेज सरना की बुक है ये, ठीक है। इंडियंस एट हेरोड गेट, इमेज मैं इसलिए बता रही हूँ यहाँ पे ताकि आपको एक माइंड मेकअप रहे कि हाँ ये बुक इस तरीके से दिखती थी या इस तरीके से, तो वो भी आप लिंक कर ले जाओगे, ठीक है, समझ रहे हो। तो एक इसीलिए जो है मैंने साइड में बुक का भी यहाँ पे दे रखा है, पिक देख सकते हो आप, बुक की इमेज देख सकते हो, तो इससे भी एक आइडिया लगता है। ओके चलो तो आगे बढ़े। देखो मैडम सर, द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, इंपॉर्टेंट है, इमेज में देख पा रहे हो, ये है मंजरी जरूहर, मंजरी जरूहर की बुक है मैडम सर, ठीक है। द स्टोरी ऑफ बिहार फर्स्ट वुमेन IPS ऑफिसर, तो बिहार की पहली वुमेन IPS ऑफिसर है, इन्हीं की स्टोरी है ये, मैडम सर। ओके, तो मंजरी जरूहर याद रखिएगा, मंजरी जरूहर, इमेज में देख पा रहा हूँ, ये बुक है इनकी, ठीक है। चलो आगे देखो, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग 2014 to 19, ठीक है। तो अरुण जेटली जी की बात करें तो ये जो है इंडियन पॉलिटिशियन है, ठीक है, अटॉर्नी है और बीजेपी के मेंबर है और इन्होंने ये मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस थे, कब से, 2014 से लेकर 2019 तक, ये डेट लिखा हुआ है, ठीक है। अ न्यू इंडिया यहाँ पे देख पा रहे हो, तो अरुण जेटली जी की याद रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखिएगा फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थे, इंपॉर्टेंट है ये। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडियाज इकोनॉमी नेहरू टू मोदी, ठीक है। तो इंडिया का इकोनॉमी फ्रॉम मतलब नेहरू से लेकर मोदी तक, तो अ ब्रीफ हिस्ट्री, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो पुलापरे बालाकृष्णन, देख पा रहे हो, पुलापरे बालाकृष्णन, इमेज में ये है और ये है बुक, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी नेहरू टू मोदी, याद रखिएगा इसको, इस तरीके से दिखेगा कुछ बुक, ठीक है। इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। चलो नेक्स्ट पॉइंट, फ्री फॉल, देख पा रहे हो, फ्री फॉल, माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग, इमेज में देख पा रहे हो, माई एक्सपेरिमेंट विद लिविंग इन फ्री फॉल, ठीक है। तो ये बुक किसकी है, मल्लिका साराभाई की, मल्लिका साराभाई की, इंपॉर्टेंट है ये, मल्लिका साराभाई, ओके, ठीक है। तो मल्लिका साराभाई की बात करो तो ये क्या है, ये एक्टिविस्ट है। देखो कुछ चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, ये एक्टिविस्ट है और इंडियन क्लासिकल डांसर भी है, ठीक है, इंडियन क्लासिकल डांसर भी हैं और एक्ट्रेस हैं अहमदाबाद गुजरात से। अच्छा, इनके पेरेंट्स की बात करें तो ये वही विक्रम साराभाई जी की बेटी हैं, विक्रम साराभाई, ठीक है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर सुना होगा आपने, तो विक्रम साराभाई और मृणालिनी साराभाई इनकी बेटी है ये, ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो, गोल्डन बॉय, इंपॉर्टेंट है ये, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये बुक किनके द्वारा लिखी गई है, नवदीप गिल के द्वारा लिखी गई है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ओके। जब टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने जीत हासिल करी, गोल्ड मेडल लेके आए जब ये जैवलिन थ्रो में, उसके बाद फिर ये बुक रिलीज हुई थी, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ऑथर का नाम भी याद रखना आपको, नवदीप गिल। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, तो इंडिया बैंकिंग की बात यहाँ पे कर रहा है। देखो यहाँ पे बुक इस तरीके से कुछ दिखेगी, इंडियन बैंकिंग रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, डॉक्टर आशुतोष ने इसको लिखी है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द हीरो ऑफ टाइगर हिल,
ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव। तो कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव जी की बुक है ये, देख पा रहे हो, द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ परमवीर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इमेज में देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक है, तो ये जो बुक है द विल पावर द इनसाइड स्टोरी ऑफ इनक्रेडिबल टर्न अराउंड इन इंडियन वुमेन हॉकी, शॉर्ट मरीन, ये जो है ये कोच रहे हैं, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। विल पावर बुक बाय फॉर्मर इंडियन वुमेन्स हॉकी कोच शॉर्ट मरीन, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। अब इनकी बात करें अगर हम शॉर्ट मरीन की, तो ये डच फॉर्मर फील्ड हॉकी प्लेयर है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, डच फॉर्मर फील्ड हॉकी प्लेयर रहे हैं और ये फॉर्मर कोच रहे हैं इंडिया वुमेन हॉकी नेशनल टीम की। ओके, याद रखिएगा इसको। चलो आगे बढ़े, देखो रजनी मंत्राल लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया मोस्ट लव सुपरस्टार। तो इमेज में देख पा रहे हो रजनी मंत्राल, तो ये पीसी बाला सुब्रमण्यम जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, तो ये रजनी मंत्राल ये इनकी बुक है, याद रखिएगा इसको, ठीक है, लाइफ लेसन फ्रॉम इंडिया मोस्ट लव सुपरस्टार, इमेज में देख पा रहे हो। चलो नेक्स्ट पॉइंट, मुस्कुराते चंद लम्हे एंड कुछ खामोशियाँ, जीवेश नंदन। तो ये बुक ज़्यादा कुछ वैसे ही मतलब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी टाइप का नहीं बटोरने वाली, लेकिन यहाँ पे देख पा रहा हूँ नॉर्मल एक सफ़ेद कलर की बुक है, उस पर लिखा हुआ है मुस्कुराते चंद लम्हे एंड कुछ खामोशियाँ। तो जीवेश नंदन की बुक है ये, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में तो हम जो है मिस नहीं करेंगे कुछ, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, देखो नेक्स्ट पॉइंट देखो, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, पीएम मोदी स्पीक्स लॉन्च बाई। तो ये यहाँ पे देखो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो ये जो बुक है ये किनके द्वारा लॉन्च की गई है, तो श्री एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा, ठीक है, एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा ये बुक को रिलीज की गई है, ठीक है। तो वेंकैया नायडू जी जो है 11 अगस्त 2022, तो 11 अगस्त 2022 तक रहे हैं एम वेंकैया नायडू, जो वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। इनके जगह पे फिर कौन आ गया, इनके जगह पे आ गए हैं जगदीप धानकर जो है वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, भारत के, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अम्बेडकर अलाइव, शशि थरूर जी की जो है ये बुक है अम्बेडकर अलाइव, इंपॉर्टेंट है ये। तो ये बुक देख पा रहे हो आप, अम्बेडकर अलाइव, अम्बेडकर जी के बारे में है पूरा, तो शशि थरूर जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। यहाँ पे ये शशि थरूर जी, ये बी आर अम्बेडकर है। तो ये कौन है शशि थरूर की बात करें तो इंडिया के फॉर्मर इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट है, ये डिप्लोमेट है, ब्यूरोक्रेट है, पॉलिटिशियन है, राइटर है, मतलब क्या नहीं है ये पूछो, ठीक है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, कहाँ से है, तो केरला से है, ओके। और ये चेयरमैन भी रहे हैं स्टैंडिंग कमेटी के केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखो, फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ये बुक है बीमल जलान की, ठीक है, बीमल जलान, ठीक है। तो ये देख पा रहे हो ये बीमल जलान, तो ये इनकी बुक है फ्रॉम इंडिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, ओके। यहाँ पे देख पा रहे हो ये है बीमल जलान, तो याद रखिएगा इसको। अब हम बीमल जलान की बात कर लें तो ये हैं कौन, ये फॉर्मर गवर्नर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, यानी आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं ये, ओके। तो याद रखिएगा, और ये नॉमिनेटेड मेंबर भी है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट की, ठीक है। राज्यसभा में ये 2003 से 2009 तक रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द लास्ट हीरोज, पी साईनाथ, ये देख पा रहे हो इमेज में, द लास्ट हीरोज फुट सोल्जर्स ऑफ इंडियन फ्रीडम, पी साईनाथ, तो ये इनकी बुक है लास्ट हीरोज, ठीक है, पी साईनाथ, याद रखना है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, डस्ट ऑफ सैडनेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डस्ट ऑफ सैडनेस, फरीदुल सरयार की बुक है ये, डस्ट ऑफ सैडनेस, देख पा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा बुक, और ये इनकी बुक है, ठीक है, फरीदुल सरयार की, देख पा रहे हो, ये पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, इंपॉर्टेंट है ये। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, विन ऑल योर बैटल्स, आईपीएस विश्वास नागरे पाटिल एंड शुभ पांडे। तो यहाँ पे देख पा रहे हो विन ऑल योर बैटल्स, इमेज में देख पा रहे हो, ये फॉरवर्डेड बाय अक्षय कुमार। यहाँ पे देखो विश्वास नागरे पाटिल, विन ऑल योर बैटल्स, ये बुक है इनकी। तो आईपीएस है ये विश्वास नागरे पाटिल एंड शुभ पांडे, इनकी जो है ये आईपीएस से हैं दोनों, तो इनके द्वारा जो है ये बुक लिखी गई, विन ऑल योर बैटल्स, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी जो है साहिल सेठ की बुक है, देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से दिखेगा बुक, कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, ओके। साहिल सेठ IRS, यानी कि इंडियन रेवेन्यू सर्विस में है ये, तो याद रखिएगा इसको, कुछ इस तरीके से बुक दिखेगी, ओके, कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी, साहिल सेठ। नेक्स्ट पॉइंट, द मैकमोहन लाइन, ये बुक है, देख पा रहे हो इमेज में, कुछ द मैकमोहन लाइन अ सेंचुरी ऑफ डिस्कोर्ड, जे सिंह लिखा है, जनरल जे सिंह रिटायर्ड है ये, तो इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। अच्छा,
अब जब मैकमोहन की बात हुई भी है तो हम मैकमोहन लाइन भी के बारे में थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। जब हम मैकमोहन की लाइन बात करते हैं तो इसका मतलब कि ये जो है लाइन है, ये बॉर्डर लाइन है किसके किसके बीच में, कौन से कंट्री के, चाइना और इंडिया के बीच में जो ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है, याद रखिएगा इसको, चाइना और इंडिया के बीच में मैकमोहन लाइन। जब रैटक्लिफ लाइन की जब हम बात करें, रैटक्लिफ लाइन की, तो ये यानी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच का बॉर्डर है, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, याद रखिएगा इसको। चलो नेक्स्ट पॉइंट, अष्टांग योगा। अष्टांग योगा जो बुक है ये देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से बुक यहाँ पे दिखेगा। ये ज़्यादा मतलब गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिलेगा नहीं, फिलहाल ये देख लो, डॉक्टर सोनू फोगाट की बुक है ये, ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं बटोरी है, लेकिन हाँ ये बुक जो है नेशनल लेवल पे है, तो उस पर आपको मतलब उसको भी पढ़ना ज़रूरी है। तो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं, हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन, मनोहर लाल खट्टर जी, देख पा रहे हो इमेज में। तो मनोहर लाल खट्टर जी ने जो क्या किया था, 8 इंटरनेशनल योगा डे के दिन जो है इसको रिलीज़ किया था ये बुक अष्टांग योगा, जो जिसके ऑथर कौन है, डॉक्टर सोनू फोगाट, ठीक है, याद रखिएगा इसको, इंपॉर्टेंट है। अब हम हरियाणा की बात कर ले, हरियाणा में ये लॉन्च हुआ है, तो हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़ है, ठीक है, चीफ मिनिस्टर यहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी हैं और गवर्नर कौन है, बंडारू दत्तात्रेय, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, अ प्लेस कॉल्ड होम। अ प्लेस कॉल्ड होम जो बुक है ये किन के द्वारा लिखी गई है, तो प्रीति शेनॉय, देख पा रहे हो इमेज में, ये प्रीति शेनॉय जी के द्वारा बुक लिखी गई है, अ प्लेस कॉल्ड होम, प्रीति शेनॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो ये प्रीति शेनॉय जी की बुक है, अ प्लेस कॉल्ड होम, तो ये इंडियन ऑथर है और ब्लॉगर भी हैं, तो ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैवरिक इफेक्ट। मैवरिक इफेक्ट जो है ये बुक है हरीश मेहता जी की, ये देखो यहाँ पर लिखे लिए हुए हैं, ये मैवरिक इफेक्ट, ये इनकी बुक है, ओके। बुक का पूरा नाम क्या है, मैवरिक इफेक्ट, द इनसाइड स्टोरी ऑफ इंडियाज IT रेवोल्यूशन, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये हरीश मेहता जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। तो इनका जो है अपना पर्सनल मेमोयर है, मतलब कि इंडिया का जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री वो कैसे राइज करा उसके बारे में इन्होंने पूरा इसमें जिक्र करा है, ओके, तो याद रखिएगा इसको। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, द बॉय हु रोट अ कॉन्स्टिट्यूशन, राजेश तलवार जी की बुक है ये, ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो कुछ इस तरीके से बुक दिखेगा, द बॉय हु रोट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसने लिखी कॉन्स्टिट्यूशन की बुक, BR अम्बेडकर जी, ठीक है, तो ये किनके ऑथर कौन है, राजेश तलवार, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक। अब देखो ये बहुत ही जबरदस्त, मतलब अगर कोरोना से क्वेश्चन पूछना हो ना, पैंडमिक से क्वेश्चन आएगा तो ये बुक पूछा जा सकता है कि ये बुक हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडमिक, ये बुक किसने लिखी है, तो बिल गेट्स ने लिखी है, ठीक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये है बुक, ये इस तरीके से बिल गेट्स जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। अब इनकी बात हुई तो इनके बारे में भी थोड़ा देख लेते हैं, इनका पूरा नाम क्या है, विलियम हेनरी गेट्स, ठीक है, विलियम हेनरी गेट्स इनका पूरा नाम है। ये अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट है और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, ओके। को फाउंडर है किसके, माइक्रोसॉफ्ट के, को फाउंडर है ये माइक्रोसॉफ्ट के, अलॉन्ग विथ हिज लेट चाइल्डहुड फ्रेंड पॉल एलन के साथ, ठीक है, ठीक है। इनकी वाइफ का क्या नाम है, मेलिंडा फ्रेंच गेट्स, ठीक है, मेलिंडा फाउंडेशन भी सुना होगा आपने, तो वो है, ठीक है, इतना समझ में आया। अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। तो लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा जो ये बुक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये है, ये किन के द्वारा लिखी गई है, तुहिन ए सिन्हा एंड अंकिता वर्मा, ठीक है, तुहिन ए शर्मा एंड अंकिता वर्मा जी के द्वारा ये लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा बुक लिखी गई है, ठीक है। तो ये तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है, द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा। अब ये बिरसा मुंडा है कौन, इनके बारे में भी थोड़ा जान ही लो। तो ये इंडियन फ्रीडम फाइटर रहे हैं, ठीक है, बिरसा मुंडा की बात करें तो इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक है, फोक हीरो भी थे मुंडा ट्राइब की, ठीक है। इनकी बात करें तो देखो, जो ट्राइबल रिलीजियस मूवमेंट हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी के समय, तो इन्होंने गजब का मतलब एक रिवोल्ट करा था, ठीक है, तो एक लीडर के तौर पे उभरे थे, तो याद रखना इंडियन ट्राइबल फ्रीडम फाइटर थे, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, इमेज में देख पा रहे हो ये बुक है, ये किनके द्वारा लिखी गई है, मीनाक्षी लेखी के द्वारा, ठीक है, इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये बुक है मीनाक्षी लेखी जी की, ओके, याद रहेगा, ठीक है, मीनाक्षी लेखी जी के द्वारा लिखी गई है। अच्छा, ये है कौन, मीनाक्षी लेखी, तो ये इंडियन पॉलिटिशियन है और करंट मिनिस्टर है किसकी, स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है, 2021 से है ये, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी है, याद रखिएगा, कल्चर मिनिस्टर है, याद रखिएगा, कल्चर मिनिस्टर, ठीक है, कल्चर मिनिस्टर है, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। द $10 ट्रिलियन ड्रीम ये बुक है सुभाष चंद्र गर्ग जी की, देख पा रहे हो इमेज में, इस तरीके से कुछ दिखेगा, ठीक है, 10 ट्रिलियन ड्रीम, याद रखिएगा इसको, सुभाष चंद्र गर्ग यहाँ पे लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड द पॉलिसी रिफॉर्म्स एजेंडा, अगर कुछ इंडियन इकोनॉमी से बुक पूछना होगा तो मैंने काफ़ी सारे बुक्स बताए हैं, इसमें से पूछ सकता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखो, गीता गोविंदा जय देवल डिवाइन ओडिसी। तो ये देखो उत्पल के बैनर्जी जी की बुक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये गीता गोविंदा, तो ये उत्पल के बैनर्जी जी की बुक है, ठीक है, याद रखिएगा इसको,
नेक्स्ट पॉइंट, ऑपरेशन खुकरी। देखो ऑपरेशन खुकरी जो है ये बुक है, इमेज में देख पा रहे हो, ये कुछ जबरदस्त तरीके से दिख रहा है। मेजर जनरल राजपाल पुनिया एंड मिस दामिनी पुनिया, तो ये दोनों के द्वारा लिखी गई ये बुक ऑपरेशन खुकरी, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अच्छा इस बुक में है क्या, तो ये भी देखना ज़रूरी है। तो ऑपरेशन खुकरी की बात करेंगे तो ये जो ये बुक जो है इनके द्वारा लिखी गई है। ऑपरेशन खुकरी में जो है ये एक मल्टीनेशनल ऑपरेशन था, लॉन्च किया गया था। ये लॉन्च किया गया था कहाँ पे, यूनाइटेड नेशन असिस्टेंस मिशन, कहाँ पे है ये, सीरा लियोन में जो है इसको मतलब लॉन्च किया गया था, जिसमें इंडिया, घना, ब्रिटेन और नाइजीरिया थे, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो ये था ऑपरेशन खुकरी में, कब हुआ था ये, 13 जुलाई से 16 जुलाई 2000, ठीक है, 13, 14, 15, 16 इतने तारीख तक जो है ये चला था, ठीक है। लोकेशन याद रखिएगा, डेट भी याद है, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन। तो सबको पता है गांधी जी की हत्या कर दी थी नाथूराम गोडसे ने गोली मार के, ठीक है। तो ट्रू स्टोरी जो है गांधी असैसिन नाथूराम गोडसे, तो ये बुक है इनके द्वारा लिखी गई है, धावल कुलकर्णी के द्वारा जो है ये बुक लिखी गई है, ठीक है। नाथूराम गोडसे द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी असैसिन, ओके। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन, कविता राव। यहाँ पे देख पा रहे हो लेडी डॉक्टर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमन इन मेडिसिन, कविता राव। तो ये बुक है इनके द्वारा लिखी गई है, कविता राव के द्वारा लिखी गई है। बहुत ज़बरदस्त बुक है, इसको देख सकते हो, वुमेन एम्पावरमेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा इसमें सराहा गया है। तो ये बुक आपसे पूछ सकता है, याद रखिएगा इसको। तो ये थे आपके कुछ करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट बुक्स, ठीक है, ऑथर्स। तो इनको आप एक बार अच्छे से देख लेना, इसके बाद मैं स्टैटिक लेके आऊँगी, तो स्टैटिक में हम हिस्ट्री और जो अदर फील्ड के बुक हैं उसको भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही, फटाफट जो है जल्दी जल्दी रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना, बस आपको एक बार वीडियो देखना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे फटाफट आपको सारा क्लासेस का जो पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो बाकी हिंदी वालों मीडियम के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पीडीएफ जो है टाइम लग सकता है थोड़ा सा आने में, तो फिलहाल आप क्लासेस देख लिया करो, और उसके बाद जो है पीडीएफ आपको तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे लोग आप ज्वाइन करो टेलीग्राम पे, ओके। तो चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलेंगे आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू एट द नेक्स्ट क्लास।